नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भला कर भला करने वाले, भला कर तू सबका भला कर। भक्तों, हमेशा सबके भले की कामना करनी चाहिए। सारे जगत का कल्याण हो, इसका मतलब उस जगत में आप भी तो हो, तो आपका तो सबसे ही कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी मनोकामना रखनी चाहिए। जैसा भी हो उसको अच्छी तरह से बना कर खाओ। क्या कहा? जैसा भी है उसको अच्छी तरह से बना कर खाओ। आपके पास जैसा भी है अच्छी तरह से बनाकर खा लो उसको, मगर लार मत बहाओ वरन गिर जाओगे। लार का मतलब जो भी आपके जीवन में आया है उसे अपनाओ और प्रयोग कर लो। सुविधा हो, संपन्न हो, धन हो, दौलत हो, अभाव हो, तो जैसा है उसमें वैसा ही आनंद से जी लो, संतोष के साथ जी लो। देख पराई चौपड़ी क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। दूसरे को देखकर, दूसरे की दौलत को देखकर लार नहीं टपकानी चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि हमें भी प्राप्त हो जाए, और जो मिल जाए, जो मिल गया, जैसा भी घर में है वैसा ही पकाकर आनंद से खा लो। तो पराई चौपड़ी, वो घी की चौपड़ी हुई रोटी को देखकर कभी मन नहीं ललचाना चाहिए, नहीं तो गर्त में गिर जाओगे। इसका मतलब ये है, भगवान के प्रेमी का, भक्तों, भगवान के प्रेमी का कोई संप्रदाय नहीं होता, क्योंकि परमात्मा एक है। कोई अपने आप को हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई सिख कहता है, कोई ईसाई कहता है, कोई कहता है गुरु महान है, कोई कहता है अल्लाह महान है, कोई कहता है ईश्वर महान है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सुमति दो भगवान। ईश्वर अल्लाह सब उसके नाम है, गुरु भी उसी का ही स्वरूप है, यह मानना चाहिए। अर्थात जो नवाजी अपने आप को ये कहता है मैं मुसलमान हूं, इस्लाम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो वो नवाजी और अल्लाह का नेक बंदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और जो ईश्वर का, परमात्मा का भक्त होता है उसका तो कोई संप्रदाय नहीं होता, वो तो बस भगवान का भक्त है, उसका कोई संप्रदाय नहीं है, उसका कोई जाति विशेष धर्म नहीं है, वह तो बस परमात्मा का प्रेमी है। क्योंकि परमात्मा एक है, ईश्वर अल्लाह सब उसी के ही नाम है। तो जो अपने आप को कहता है, पंडित कहता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, तो वो भी ईश्वर का प्रेमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर के प्रेमी के लिए तो संप्रदाय है ही नहीं। और जो संप्रदाय युक्त बात करते हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे मुल्ला मौलवी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पारसी हो, वह ईश्वर का प्रेमी है ही नहीं। ईश्वर के प्रेमी के लिए तो संप्रदाय नाम की चीज ही नहीं है, उसके लिए तो सब समान है, सब एक है, ईश्वर भी एक है और इंसान भी सब समान है। जाति विशेष का भेदभाव और घृणा नफरत तो वो कर ही नहीं सकता। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, जब तक ईर्ष्या मन से नहीं जाएगी, ऊंच नीच का भेदभाव, किसी भी जाति संप्रदाय का भेदभाव मन से नहीं जाएगा, तो ईश्वर का प्रेमी बना ही नहीं जा सकता। और लोग कहते हैं मैंने बहुत सेवा की, अपने बड़ों की सेवा की, मुझे धन दौलत नहीं मिले, दूसरों को दौलत दे दी। तो उनके लिए भी मैं ये कहता हूं, सेवा करने वाला कभी फल की आशा नहीं करता। अगर एक भाई ने सेवा कर दी और माँ बाप ने दूसरे को दौलत दे दी, तो वो कह देगा अरे माँ बाप देखे पड़े हैं, मैंने सेवा की और फल उसको मिल गया। अरे तुमने फल की इच्छा, फल की चाहत करके सेवा की। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान।
तुमने आशा के साथ, फल की कामना के साथ सेवा की और उसने निस्वार्थ भाव से सेवा की। क्या पता उसने जरा सी सेवा निस्वार्थ भाव से कर दी, उसका फल इतना मिल गया, और आपने इतनी बड़ी सेवा कर दी और फल की चाहत कर दी और उसका सारा फल, सारा पुण्य कट गया इच्छा रखने से। तो कभी भी फल की चाहत मत रखना, निस्वार्थ सेवा करना, मिले या ना मिले, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, दूसरा अपना फर्ज पूरा करे या ना करे। तो सेवा करने वाला कभी फल की आशा नहीं करता और आशा रखने वाला कभी सेवा नहीं करता। तो जिस बच्चे ने ये सोचा कि मैंने सेवा की, धन दौलत नहीं मिली, तो उसने सेवा की ही नहीं। तो इन दो लाइनों का मतलब समझ लेना, सेवा करने वाला कभी आशा नहीं करता, फल की आशा नहीं करता सेवा करने वाला, और आशा रखने वाला कभी सेवा नहीं करता। जो आशा रखता है समझ लो वो सेवा नहीं कर रहा है। महापुरुषों के वचन जीवन के बुरे समय में सच्चे मित्र का कार्य करते हैं। कहते हैं कि मेरे तो सच्चे मित्र नहीं है, लेकिन महापुरुषों के वचन तो तुमने सुने ही नहीं है। किसी के पास सच्चे मित्र ना हो और महापुरुषों के वचन को याद रखता है तो वो बुरे समय में भी तर जाता है, भवसागर से तर जाता है। दुनिया का सबसे कठिन कार्य मन से प्रभु का स्मरण करना है। लोग कहते हैं हम तो रोज प्रभु को याद करते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती, फिर भी दुखों के गर्त में गिरते रहते हैं। याद रखना, दुनिया का सबसे कठिन कार्य मन से प्रभु का स्मरण करना है। वो बुद्धि बल पे प्रयोग करते हैं, स्वार्थ भाव से करते हैं, दिखावा करते हैं, स्मरण नहीं करते हैं। स्मरण तो मन से होता है। अर्थात कहते हैं कुछ लोग, हमें समय नहीं मिला आज पूजा पाठ करने का, भगवान का नाम लेने का, भगवान को पूजा पाठ करने का अतिरिक्त समय निकाला जाता है क्या? आप खाना खा रहे हो, कह दो ओम नमः शिवाय, जय शंकर की, और खाना शुरू कर दो। हे प्रभु मैं खाना खा रहा हूं, आप भी आकर यहाँ विराजमान हो जाओ और थोड़ा सा चख लो, इतना सा करना है। उठ जाओ, कुल्ला करने जाओ, हाथ धोने जाओ, हे प्रभु नमो नारायण, हर हर गंगे, हाथ धो लो, कुल्ला कर लो। उसके बाद जैसे ही बाहर निकलो, नमो नारायण प्रभु, नमो नारायण। जहां भी जाओ वहां भी जैसे ही उठो नमो नारायण बोल दो, हो गई पूजा। और कहते हैं हमें समय ही नहीं मिला। अरे उठते बैठते सोते जागते काम करते हुए जैसे ही उठो, जैसे ही दूसरा काम करो, एक छोड़कर नमो नारायण बोल दो, जय शंकर की बोल दो, राम राम बोल दो, राधे राधे बोल दो, जय श्री कृष्णा बोल दो, जिसको भी, जिसमें भी आस्था हो वो बोल दो, हो गया प्रभु का नाम। तो इसलिए ध्यान रखना इस बात को, सेवा करो, कर्म करो, पूजा करो, पाठ करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा से तुम्हारे पाप पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, उसका थोड़ा सा ही अंश मिलता है। इसका एक उदाहरण है, एक बेटी अपने बाप के साथ जाती थी दुकान पर, और वो गई एक दिन, तो पिता ने मांगा खाना, वो जो भी चीज खरीदनी थी खरीद ली। उसके बाद रूंगा कहते थे गांव में, रूंगा के उसके बाद थोड़ा सा बच्चा मांग लेता था कि लाला जी रूंगा दे दो मुझे। उन्होंने कहा बेटी ले, इसमें से एक दो टॉफी जो निकालनी है निकाल ले, खा ले। उन्होंने कहा ना आप अपने हाथ से दे दो, मैं अपने हाथ से नहीं लेती। उन्होंने मुट्ठी भरी और उसके पल्ले में डाल दी। उसने तो मांगा ही तो, फल की इच्छा नहीं की कि मैं अपने हाथ से ले लूं। तुम तो अपने हाथ से, अगर कहीं खीर का बेला रखा हो, खीर का कटोरा रखा हो, या धन दौलत की वो रखी हो, तो आप पुजारी को ये नहीं कहोगे, पुजारी को तो ये सोचोगे आंख मिचोली कर ले और जेब में भर लूं। क्या पता उससे ज्यादा वो दे दे पुजारी, क्या पता क्या लिए बैठा है, क्या पता भगवान क्या सोचे बैठा है। तो आप तो इतना सा मांगते हो, प्रभु मुझे एक सुंदर सा बेटा दे दे। सुंदर सा बेटा तो दे दिया आपको, लेकिन वो जवानी में जब जवान हुआ, शादी हुई, लात मारकर भाग गया। आपने तो बेटा मांगा था ना, बेटा दे दिया। लेकिन अगर आप ये कहते प्रभु मुझे सुख वैभव शांति दे दे, परिवार में मेरे जीवन में सुख शांति वैभव, तो अगर किसी की पत्नी बीमार है तो सुख शांति रहेगी क्या? किसी का बेटा निकम्मा निकल गया, सुख शांति रहेगी क्या परिवार में? तो सुख शांति के सारे साधन प्रभु बना देगा। आज्ञाकारी औलाद दे देगा, पतिव्रता नारी दे देगा, धन दौलत दे देगा, आपके मित्र सखा दे देगा, शत्रु नहीं रहेंगे।
तो क्या मांगो? जीवन में सुख शांति वैभव मांगो। अब संतान मांग ले, पूत कुपूत को धन संचय, पूत सुपूत को धन संचय। पूत तो दे दिया सुंदर, कुपूत दे दिया मैं औलाद वाला हो जाऊं, मेरे बेटे की शादी हो जाए, ब्याह हो गया, मेरे बहू आ जाए, और बहू ने कोर्ट कचहरी लाद दी, देश का मुकदमा कर दिया। तो आपको तो नहीं पता आप क्या मांग रहे हो। क्या पता अमृत की जगह आप विष मांग लो, जिसे अमृत सोचते हो वो विष निकल जाए। तो इसलिए वो तो उसके ऊपर छोड़ दो, आप तो अपने लिए मांग लो। बेटे के लिए बहू मांगी, यानी कि मेरे बहू आ जाए तो बेटे के लिए है। आप ऐसी चीज मांगो ना जो एक में ही, एक ही वरदान में सब चीज आ जाए, यानी कि सुख वैभव शांति। नमो नारायण। अपनी भक्ति दे दे प्रभु। सुख शांति वैभव मांगोगे तो वो भी तीन चीज होगी, सुख शांति वैभव जीवन में, तो प्रभु नहीं मिले फिर भी पाप होता रहेगा, अगले जन्म में फिर पाप का फल भोगना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। और आप ये कह दो जन्म जन्मांतर के भक्ति दे दो, देना चाहे तो इतना दे दे, सदा के लिए अपना साथ दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरी भक्ति चाहिए। नमो नारायण। तो मांगो तो सदा सदा के लिए ईश्वर का सानिध्य मांग लो, सदा सदा के लिए ईश्वर की भक्ति मांग लो। तो देखो भव सागर से कैसे तर जाओगे, जीवन आनंद में हो जाएगा। सुख शांति वैभव जिसके दिमाग में है, जिसके जीवन में है, आनंद कहाँ है? मजे में है, आनंद में नहीं है। तो इसलिए आनंद में जीवन जीना है तो प्रभु को प्रभु से ही मांगना है, प्रभु तू बस तू ही मिल जाए मुझे। तो इसलिए कर्म के जा बंदे, फल की इच्छा मत करे। इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जब कर्म के अनुसार हमें फल मिलना है तो हम फल की इच्छा क्यों करें? हम तो कर्म की इच्छा करेंगे कि हमें ये कर्म करना है, फल देना तो उसके हाथ है, हमें अपना फर्ज करना है, दूसरा करे या ना करे। भक्तों, इतनी छोटी सी बात में मैंने भावनात्मक कुछ समझाने का प्रयास किया है। दो बात याद रखना, आशा करने वाला सेवा नहीं करता और सेवा करने वाला कभी आशा नहीं करता। कर्म का फल जो प्राप्त करना चाहता है उसे अक्षणिक फल मिलता है, और जो केवल कर्म फर्ज समझ के करता है, फल मिले या ना मिले कभी तो मिलेगा, ईश्वर के निमित्त अपना कर्तव्य समझकर सदकर्म करता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा रह ही नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। आपके घर में सुख शांति रहे, सुख वैभव रहे, आनंदपूर्ण सुख शांतिपूर्ण जीवन मिले, पतिव्रता नारी हो, आज्ञाकारी संतान हो, अभावग्रस्त जीवन कभी कदापि ना हो आपका, हर तरीके से परिपूर्ण जीवन आपका सदा बना रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।